जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि साधना के दौरान भक्त को क्या-क्या अनुभव होते हैं। कौन-कौन से ऐसे अनुभव जो है आपके साथ हो सकते हैं जब भी आप कोई साधना जैसे गुप्त नवरात्रि, नवरात्रि में या कोई भी आप संकल्प लेकर साधना कर रहे हैं, वो सब जानकारी आपको मिलेगी। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भाव के बगैर कुछ भी नहीं है। भाव है तो भगवान है और भाव नहीं तो भगवान नहीं। भक्त है तो भी भगवान है, अगर भक्त नहीं तो भगवान नहीं। ये एक ऐसा अटूट रिश्ता है, ऐसा रहस्यमय रिश्ता है जो जब भक्त परेशान होता है तो भगवान उन्हें आकर अपनी सेवा देते हैं और उनको उपकार करते हैं और उन्हें हर वक्त उन रक्षा मुसीबत से निकालकर उनकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है कि जिस प्रकार से आपको पता है गुप्त नवरात्रि का मतलब क्या है। गुप्त नवरात्रि का मतलब ये नहीं है कि गुप्त रहकर पूजा कर रहे हो। पुत्र, मेरी आराधना कर, मेरी सेवा कर। मैं तुझे और तेरे परिवार के ऊपर उपकार करने के लिए आया हूं या आई हूं। अपनी भक्ति का मौका देना, सुनहरा अवसर सामने दे देना। अगर धन का पटाला आपके सामने रख दिया जाए तो भागकर आप टूट पड़ोगे। जब सूक्ष्म रूप कहते हैं कि इस रहस्यमय शक्ति का पटाला आपके सामने पड़ा हो, तब आप उस पटाले को खोलने के लिए प्रयास पता करते हो। चाबी किसी के पास नहीं है, चाबी बनाना भी आपके हाथ में है, उस चाबी का ताला खोलना भी आपके हाथ में है। अब वो करना क्या ऐसा होता है कि ऐसे कि गुप्त रूप की साधना। ये संसार जो है बहुत तकड़ी माया है। इस माया से बचने के लिए माया रूप की साधना करनी पड़ती है। माँ कालका रूप की साधना करनी पड़ती है, माँ धूमा रूप की साधना करनी पड़ती है, माँ बंगला मुखी रूप की साधना करनी पड़ती है। क्योंकि जब दुष्ट अति कर देते हैं तो बचाव के लिए हमें अपनी माँ की शरण में जाना पड़ता है। जब आपने देखा होगा, बचपन से ही आप इस बात को जानते होंगे, कोई व्यक्ति अगर आपको मारता है तो आपके अंदर से माँ 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 बोल के देखिए, अंदर की आवाज है, अपने आप ही अंदर निकल की आती आवाज है। निकलती है। साल के अंदर 4 नवरात्रि आना साफ साफ किताबी संकेत नहीं है, ज्ञानी संकेत है। नवरात्रि होती है, एक खुली और दो बंद, दो खुली और दो बंद। ये क्यों है? ऐसा क्यों है? शक्ति स्वयं कह रही है कि आप कोई माया रूपी संसार से बचने के लिए मेरी आराधना करनी पड़ेगी। भगवान स्वयं आपको मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है। जीवन में मेरे को मेरे क्लास में एक गुरुजी उन्होंने कहा था कि बेटा अगर 10वीं कर ली ना तो +2 कर लेगा। ये बात याद रखियो। जीवन में अवसर और मौका बार-बार नहीं आता। मैंने कहा क्या ऐसे गुरुजी? उन्होंने कहा कि अवसर जो होता है ना, अवसर और मौका परिभाषा एक ही है। उस वो आगे से बहुत करूप होता है और उसके आगे बहुत घने बाल होते हैं, पीछे से गंजा होता है। हर किसी के जीवन में 10वीं ज़रूर आती है, 8वीं ज़रूर आती है। कोई व्यक्ति तो उस कठिन रास्ते को खोलकर देख लेता है। तो और कोई व्यक्ति जब वो देखने की कोशिश करता है तो वो पीछे से गंजा होता है, हाथ मारते तो हाथ नहीं आता है, फिसल जाता है हाथ। तो इसी प्रकार से इसी को अवसर कहते हैं, इसी को मौका कहते हैं। इसी को आपके जीवन में गुप्त नवरात्रि, अगर आपकी जवानी के रूप में आपको ज्ञान आ चुका है कि गुप्त नवरात्रि में है, तो इस प्रकार से साधना अगर आप कर रहे हो, माँ की आराधना अगर आप कर रहे हो, तो उसमें अनुभव भी होंगे। और उन अनुभवों में क्या-क्या संकेत को आपको समझना होगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। माँ की भक्ति करते हो, बाबा की भक्ति करते हो, सुबह करते हो, शाम करते हो, दिन करते हो, रात करते हो, लेकिन उनकी भक्ति को समझने के लिए उस रहस्य में शक्ति को समझना पड़ेगा कि वो शक्ति आपसे चाहती क्या है। जब आप उस शक्ति को समझने लग जाते हो तो वो शक्ति आपके रोंगटे खड़े कर देती है। रोंगटे का मतलब जब आप पूजा करते वक्त आपके शरीर के रोंगटे खड़े होना, ऐसा महसूस होना कि आप जो भक्ति कर रहे हो उसके अंदर एक तेज उत्पन्न हो रहा है। ये अनुभव ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो अधिक से ज्यादा हर किसी से शेयर नहीं करे जाते, क्योंकि भक्ति के अनुभव आपके बहुमूल्य धन है। ये धन ऐसी पोटली है जो आपने एकत्रित करी है अपने तपों के बल से। उसके दौरान क्या होता है कि जैसे कि आपको लगता है कि आपकी दीपक की बाती में फूल आना, फूल की शेप ही अलग है। आपको महसूस होता है कि ऐसे ऐसे फूल आते हैं
कि जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसके बाद क्या होता है कि जब आप मान लो और भी आगे उतरते जाते हो, मंत्र का जाप करते रहते हो, शुरुआती तौर बड़ा ही नरम होता है। जब कोई भी पूजा याचना करते हो, चाहे 41 दिन की कर रहे हो, चाहे 21 दिन की कर रहे हो, चाहे आप 11 दिन की कर रहे हो, चाहे गुप्त नवरात्रि कर रहे हो, चाहे नवरात्रि कर रहे हो, अगर कोई माला कर रहे हो, जाप कर रहे हो, शुरुआती 2 दिन जो होता है थोड़ा सा आसान होता है, आसान। आपकी लगन लगी रहती है। लेकिन जब बीच में आपको कुछ दिखता नहीं है ना, तब आपका हृदय टूटने लगता है। तो इस प्रकार से ये चीज छोड़ दो, ये भी एक सिम्टम है, ये भी एक अनुभव है, आपके अंतर मन में इस प्रकार का क्वेश्चन उत्पन्न होना। क्योंकि जब भक्ति के प्रति अगर आप सचेत रहने लगोगे, आप सोचने लग जाओगे, तो आप सफल नहीं हो जाओगे। भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, पग पग पर परीक्षा लेते हैं, हर समय परीक्षा लेते हैं। इसी प्रकार से माँ अपने बच्चे की परीक्षा लेती है कि कितना समर्थ है तेरे में, तू मेरी कितनी आराधना कर सकता है या कर सकती है। अगर तू पूजा याचना कर रही है और मेरी आराधना कर रही है, तो मेरी ही माया तुझे भ्रष्ट कर देगी। अब उस माया से बचना है तो उसके लिए गुरु होता है, जो पग पग पर, जैसे आपको मेरी वीडियो के माध्यम से भी अगर आप माँ की बाबा की भक्ति कर रहे हो, सुनने को मिल रहा है, इस बात को समझने को मिल रहा है कि ये चीजें भी हो सकती हैं। होने में क्या नहीं हो सकता, सारा संसार ही माया है उसकी। तो सब कुछ, यहां से लेके ऊपर से लेके नीचे तक कुछ भी, फिर मलिन ख्याल आ जाना, आप सोचते हो मेरी भक्ति नष्ट हो गई, मेरी भक्ति करप्ट हो गई। मलिन ख्याल आने के बाद आपकी बॉडी में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता ना, कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो आप भ्रष्ट नहीं होते हो, यह बात याद रखना। क्योंकि आपके अंदर विकार जो है, जैसे जैसे मंत्र का तप अंदर जाता है, मंत्र की शक्ति उबाल लेती है अंदर, आपके अंदर की सफाई अभियान चल रहा होता है अंदर का, वो मलिनता बार प्रत्यक्ष रूप में आने लग जाती है, सामने दृश्य रूप में आने लग जाती है, माइंड में स्ट्रेस उत्पन्न होने लगती है। समझ लेना, जब ये कार्य आपके साथ हो रहा है तो मां की कृपा आपके साथ हो रही है। क्यों? एक जगह तो गुरुजी आपने शुरू में कहा कि मां अपने बच्चों को तंग नहीं करती, लेकिन एक्सपीरियंस जरूर देती है, अनुभव जरूर देती है। क्योंकि अगर आप तपोगे नहीं, घिसोगे नहीं, तो आपको ज्ञान कहां से आएगा। ज्ञान एक सूक्ष्म रूपी ग्रंथि है, जो जितनी बड़ी आप लेते रहोगे, उतना बड़ा उसका ज्ञान का पटारा बढ़ता रहता है। उस ग्रंथि को बढ़ाना आपका हाथ है, आप ही उस ग्रंथि को बना सकते हो, आप ही उस ग्रंथि के अंदर शक्ति प्रवाहित कर सकते हो। अगर आप अपने धर्म पर, मैंने अक्सर लाइव में जब आता हूं तब भी मैं बोलता हूं कि 3 सिद्धांत जीवन में धारण कर लीजिए, ज्ञान योग, धर्म योग और उसके बाद कर्म योग। कर्म अच्छे होंगे तो आप कभी भी अपने जीवन में भगवान को प्राप्त करने में पीछे नहीं हटोगे। धर्म पर अडिग रहोगे तो धर्म रहेगा तो दीप बाती भी रहेगी, ज्योति भी रहेगी। उसके बाद आ गया ज्ञान योग। ज्ञान होगा तो ही उस रहस्यमय शक्ति को प्राप्त करने। मार्कंडेय ऋषि जी जब दुर्गा सप्तशती को लिख रहे थे, तब उन्होंने बहुत सारी बातों पर विशेष ध्यान किया और भगवान शिव को दिखाने का प्रयास किया कि हे प्रभु, मैं मां का रहस्यमय शक्तियों का गुणगान जो है इसमें कर रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इसे पूर्ण कर सकूं। तब भगवान शिव ने मार्कंडेय ऋषि को ज्ञान दिया कि जिस शक्ति की आप रहस्य लिखने जा रहे हो, उस शक्ति का ज्ञान इस संसार में कोई नहीं पास आया, कोई नहीं इस शक्ति का ज्ञान पा पाया, क्योंकि वो शक्ति भगवान विष्णु की मौन इंद्रा है, भगवान विष्णु का मोहिनी रूप है। तो वो जो उस शक्ति को ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है, वो स्वयं ही उसमें मलिन हो जाता है। वो एक ऐसी रहस्यमय शक्ति है, अभी आपको बताने से भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मेरी माँ की कृपा जो है, मेरी माँ बंगला की कृपा है, मेरी माँ शाकुंभरी की कृपा है, मेरी माँ कालका की कृपा है, मेरे शरीर पर वास करती है। मेरी माँ की रहस्यमय शक्ति मेरे शरीर पर वास करती है और उसकी कृपा से ही,
क्योंकि उसका अगर इतना भी मैं ज्ञान दे दूं, ये भी मेरे लिए थोड़ा है, क्योंकि मेरे मुख से मैं नहीं मानता कि मैं कुछ बोल सकता हूं। लेकिन उस शक्ति के अंदर इतनी अपार शक्ति है, जब आप उसकी भक्ति करने लग जाते हो, वो शक्ति आपके अंदर ऐसे वास करती है, अंदर से अपने आप प्रकट होती है। बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सब कार्य अपने आप होने लग जाते हैं, सब रास्ते अपने आप खोलने लग जाते हैं। वो आपको एक बहुमूल्य सितारा बना देती है। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। अगर आप एक नवरात्रि प्रयास करोगे और सोचोगे कुछ नहीं मिला, और दूसरी नवरात्रि फिर करोगे, लगे रहो। क्योंकि जब मैंने आपको ग्रंथ में बताया कि मार्कंडेय जी ऋषि, जिन्होंने स्वयं दुर्गा सप्तशी को लिखा, सर मंत्र को देखा, जिसने मृत्युंजय मंत्र का निर्माण किया, भगवान शिव को, जो अजर अमर है, आज भी इस धरती पर हैं, जैसे हनुमान जी हैं, धरती के जागृत ऋषि हैं। वो ऋषि भी मां की रहस्य को नहीं जान पाए, तो हमारी तो हस्ती क्या है। इसलिए उस जगत जननी की जितनी भी पूजा करते हो, जितना भी अनुभव अगर आपको उनकी पूजा में होता है, वो रहस्यमयी है, क्योंकि वो मायावी है और बहुत ही ज्यादा इस संसार में कण कण को जनने वाली वो शक्ति है। जब उस हम उसका क्या रहस्य पा पाएंगे, अब बताओ, हम उसके अनुभव क्या करेंगे। वो हमें सब कुछ देखती है, अपनी जरूरत के हिसाब से सब कुछ आपको देगी, सब कुछ। एक माँ अपने बच्चे के साथ कभी अन्याय नहीं कर सकती। इसीलिए बाबा की निरंतर भक्ति करता हूं, और बाबा की भक्ति से माँ की सेवा करता हूं। तो इसी प्रकार से आपका भी, आपको पता है, सुंदरकांड के अंदर मैं हमेशा बोलता हूं कि सुंदरकांड इतना सुंदर क्यों है। क्योंकि सुंदरकांड इतना सुंदर क्यों है, क्योंकि जब हनुमान जी ने पहली बार माता सीता को देखा था ना, तो इतने व्याकुल हो गए थे ना, उस व्याकुलता को कोई समझ नहीं पाएगा। जिस प्रकार से, क्योंकि मां जगत जननी, आज ये लीला कैसी लीला है। एक बार तो स्वयं महादेव शिव स्वयं वानर रूप में आकर हैरान हो गए उस लीला को देखकर, क्योंकि मां की लीला, इतने कष्ट झेलने के बाद भी राजा की पुत्री, राजा जनक की पुत्री वन में गई, 14 वर्ष वनवास काटा, उसके बाद एक धोबी के कहने से, उसके बाद गर्भवती होने के बाद भी जंगलों में अपने बच्चों को जन्म दिया, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। पाया क्या, मां की उन्होंने दिखाया कि कष्ट, मां के अंदर कितनी शक्ति होती है। एक मां 100 बच्चों को भी पाल सकती है। तो इसी प्रकार से उस रहस्य में शक्ति को प्राप्त करना है, तो उसके रहस्य को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन आप समझोगे जब आप उन्हें दिल से प्यार करोगे, क्योंकि वो स्वयं ही समझाती हैं। जिस प्रकार से मेरे पीछे देखकर वो स्वयं ही समझा रही है, और स्वयं ही बता रही है, और स्वयं ही बता रही है कि आप ये कार्य कीजिए, और गुप्त नवरात्रि पर ऐसे उतर जाइए जैसे कि जल के ऊपर भाग रहे हो। महसूस हो गया आपको सिम्टम्स, अनुभव बहुत तगड़े। मैंने जो अनुभव बताए प्रैक्टिकल बताए, क्योंकि हम भी माँ की पूजा आराधना करते हैं, माँ के भक्त हैं, माँ के, मैं तो एक धूल ही मानूंगा, क्योंकि वो तो उसकी किस कृपा है कि वो हमें उठाकर कहाँ बिठा रखा है उसने। क्योंकि बाबा ने हमेशा देखने ना, माँ जब भी माँ कालका की सवारी निकलती है, तो बाबा लहर लहर लहराए रे और झंडा बजरंग बली का, झंडा लेकर लाल रंग का, इस प्रकार से आगे चलते हैं। सबसे आगे प्रथम सेनापति है माँ वैष्णो में। आप अगर आप गए हो तो द्वार पर आपने ऊपर देखा होगा, ओम एम हीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, सबसे पहले हनुमान जी बैठे हैं गदा लेकर। क्यों? इसीलिए अगर आपको उस बड़ी रहस्यमय शक्ति को प्राप्त करना है, तो उस देवता को मनाना जरूरी है उस कलयुग के राजा को भी मनाना जरूरी है। तो उस कलयुग के माध्यम, राजा के माध्यम से ही वही आपका, क्योंकि आपने देखा नहीं, कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी को जब एक प्रेत ने बता दिया कि तुझे अगर राम जी के दर्शन करने हैं, तो हनुमान जी के दर्शन करने पड़ेंगे। मानो कलयुग के राजा को पटाना बहुत जरूरी है, कलयुग के राजा की साधना करनी बहुत जरूरी है कलयुग की, क्योंकि वो ही संकट मोचन, नाम ऐसे नहीं रखा, संकट मोचन नाम तिहारो, क्योंकि संकट मोचन नाम तुम्हारा है। हर घर के संकट, हर गृहस्थी के संकट, हर परिवार के संकट, संकट मोचन ही जो है हरेंगे।
इसी प्रकार से अगर आप माँ के भक्त हो, बाबा के भक्त हो, इसलिए मैं इन दो शक्तियों की आराधना करता हूँ, हमेशा करता हूँ, और इनके बगैर कुछ भी नहीं है। माता मदानन, माता मसाणी, मरगट वाली, जोगांगन माता, सारी माताएं जो है माँ कालका ही है, कलयुग की जागृत देवी है। तो इसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि भी प्रथम जो देवी है माँ कालका ही है, माँ दुर्गा ही है ये। और तंत्र की महागुरु भी और माँ इसी काली। प्रकार से आपको अगर आपको इस कार्य को करना है तो सूक्ष्म रूप से और अपना चुपचाप। चुपचाप गुप्त रूप से आप जो भी भक्ति करते हो, पूजा करते हो, जो भी सिम्टम्स आपको अनुभव होते हैं, जो अनुभव आपको हो रहे हैं, ये प्रैक्टिकल अनुभव के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो ये अधिक से ज्यादा शेयर नहीं करने होते। सुपर थैंक्स के जरिए आप मेरे से पूछ सकते हो, गुरु से शेयर कर सकते हो। हर किसी से इन चीजों को बताओगे, अनुभव कम होने लग जाएंगे। तो बोलिए जय सीताराम। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, बालाजी महाराज कल्याण करें। जय माता।